बगिया में अब सुअर आ गया है, शाम के वक्त पे दुश्मन भी आ जाए उसे भी प्रेम से बिठाना चाहिए। सुबह देखेंगे, रात भर विश्राम किया है, सुबह महाराज हरिचंद तैयार हुए और सुबह हरिचंद ने सिपाहियों को सजाया और ये कहा बगिया को चारों तरफ से घेर लो। भक्तों, भैया कहानी कुछ और हो गई। महाराज हरिचंद सिपाहियों को लेकर के बाग में पहुंच गए और बाग में जब पहुंचे क्या दशा है, अरे घिर गया बाग झटराजा और सूरज से सरदारन से चारों तरफ से बाग घिर गया। बासुअर को यादर होने लगो ये बटेगन से तलवारन से। चारों तरफ से चारों तरफ से बाग को घिरवा लिया और ये कहा है, ये श्याम कहा है, ये कहा कि ये किसी की ओर से अगर ये सुअर निकल गया तो सजा उसे फांसी की दी जाएगी। सजा फांसी की दी जाएगी। भक्तों, कहने का मतलब है विश्वामित्र के दिमाग में झटका लगाइए राजाए, अगर हम किसी की ओर से निकल गए तो सजा ये फांसी की दे देगा। जहां महाराज हरिचंद खड़े एकदम से छलांग मारी और छलांग जैसे ही मारी है विश्वामित्र सुअर के भेष में निकल गए। भक्तों, तो जब मारी छलांग मुनिवर जी और नहीं देर लगाई है।
बगिया से विश्वामित्र भागे, और जब भागे आगे चल करके बूढ़े से महात्मा बन गए, साधु बन गए, और संत बनने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। हरिचंद के दिमाग में झटका लगा है कि सुअर तो वहां गया, घोड़ा पे सवार होकर के जब आंगन को चले, विश्वामित्र ने हरिचंद को घोड़ा पे देखा तो आवाज लगाई है, ये घोड़ा वाले, हम तुम्हें आवाज लगा रहे हैं, ए घोड़ा वाले, अरे घोड़ा वाले बतोई निकल रुकी जाइयो तेरी घोड़ा वाला बतोई रुकी जाइयो तेरी भैया आवाज लगाई, घी है ए घोड़ा वाले। महाराज हरिचंद को आवाज लगाई, हरिचंद ने घोड़ा को रोक लिया। कहिए स्वामी जी, कि आपने हमें आवाज लगाई? बोले हाँ। क्यों? आप हरिचंद को जानते हो क्या? बोले महाराज हरिचंद से आपको क्या काम है? बोले हमने महाराज हरिचंद का नाम सुना है, और ये सुना है जो भी उनके दरबारे आते वो निराश होके नहीं जाते। महाराज हम हरिचंद के पास जा रहे थे। बोले महाराज हरिचंद तो मैं ही हूं, क्या काम है? बोले हमने हरिचंद का नाम सुना है, और ये सुना है जो उनके दरबारे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। हरिचंद बोले महाराज माफ करना, इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, पर इतना है बाबा जी, केवल आपसे यह निवेदन है बाबा, बात यह है कि भोजन
कहता बाबा जी जो मांगा सब कुछ हाजिर है, हे नाथ तुम्हारे चरणों में मेरा तन मन धन शाबन है। खैर मैं इतना बड़ा दानी तो नहीं हूं, पर बाबा जी इतना जरूर है जो भी हमारे दरबार आता है वो निराश होकर नहीं जाता। मांग लो, जो भी मांगना है वो जी भर के मांगिए। विश्वामित्र बोले क्या तूने हमें भिखारी समझ लिया? अरे मैं वो संत नहीं हूं जो गली गली में भिक्षा करे। अगर देना है तो पहले गुरु की कसम खाओ, दरवाजा भरो, उसके बाद मांगेंगे। एक बात और बताएं आप लोगों को, जब महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा के लिए विश्वामित्र ब्रह्म दरबार से और जब अयोध्या के लिए आए तो अकेले विश्वामित्र ही नहीं आए थे। धर्मराज काशी में आकर के ब्राह्मण बने, यमराज कालू नाम के महेंद्र बने, और गंगा मैया स्वर्ग से 33 दिन के लिए भूतल पर आई थी। ये भागीरथी गंगा है ना, ये तो बहुत बाद में आई हैं। हरिचंद्र के रोहित हुए, रोहित के चंपक, चंपक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के द्वेच्छा, द्वेच्छा के दिलीप, दिलीप के अरविंद, उनके पुत्र हुए भागीरथ, जो गंगा मैया को लेकर के आए। ये गंगा बहुत बाद में आई है। विश्वामित्र हरिचंद्र से बोले पहले गुरु की कसम खाओ, दरवाजा भरो, तब हम मांगेंगे। हरिचंद्र ने हाथ जोड़े, महाराज खैर माफ करें, इतना बड़ा दानी नहीं हूं, पर जाओ मैं अपने गुरु की कसम खा के कह रहा हूं, जो भी मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। मांग लो। धन्य है राजा हरिचंद्र के लिए, धन्य है उस राजा हरिचंद्र के लिए। कह दिया जो भी मांगना है मांग लो महाराज। हरिचंद्र ने तो विश्वामित्र ने एक बात कही है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरे हाथ में कुंजी लगाम है, इसका ही संकल्प कर दे। हरिचंद्र ने कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया है? बोले संकल्प के बाद दक्षिणा और होती है। जैसे हमारे पंडित जी कहते हैं ना कि दक्षिणा रखो संकल्प बोला जाएगा, है? संकल्प में दक्षिणा भी हुआ करती है। बोले दक्षिणा, बोले 60 भार सोना चाहिए। हरिचंद्र ने हाथ जोड़े, महाराज यहां तो मेरे पास में कुछ नहीं है, आप मेरे साथ मेरे आंगन में चलो, सब कुछ दे दूंगा। आगे आगे हरिचंद्र, पीछे पीछे विश्वामित्र जी, और जैसे ही आंगन में पहुंचे तो महाराज हरिचंद्र ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया है, तो हरिचंद्र
चंद ने खजांची को आज्ञा दई सोना लानेगी। सोना लानेगी सोई विश्वामित्र में बचते गई बात ठिकानेगी। विश्वामित्र बोले हरिचंद क्या कह रहे हो? हरिचंद ने खजांची को आज्ञा दी सोना लाने सोई विश्वामित्र ने झुंझलाएंगे सोई विश्वामित्र ने झुंझलाएंगे कछु कही गई बात ठिकानेगी। हरिचंद ने कोषाध्यक्ष को इशारा किया है, जाइए खजाने में से 7 भार सोना ला करके बाबा जी को दे दो। और जब ये कहा कि 7 भार सोना ला करके दे दो तो विश्वामित्र झुंझलाने लगे। विश्वामित्र झुंझला करके बोले, जब ये कुंजी लगाम हमारी हो चुकी है तो करंट आ रहा है बहुत ज्यादा है, कहां से आ रहा है भैया? हरिचंद बोले, महाराज एक बात कहें आपसे, कोई गलती हो गई क्या? बोला गलती, जब ये कुंजी लगाम मेरा हो चुका है तो तेरे खजाने से अलग हो तो हमें दे दे। अब हरिचंद ने हाथ जोड़े और ये कहा, महाराज अब मेरे पास में कुछ नहीं है, अब मेरा शरीर बचा है, अब हमें चल करके कहीं बेच दो। विश्वामित्र बोले, तेरे बिकने से क्या मेरा ऋण अदा हो जाएगा? कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी और है तारा, हमें और हमारी पत्नी तारा को चल करके बेच दो। तो विश्वामित्र